डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। सो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन there are two types of physical quantities. Depending upon the direction, there are two types of physical quantities. Number one, या नंबर ए हम लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। हमें किसी भी प्रकार के डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है स्केलर क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए। सो इट इज दैट फिजिकल quantity which requires only magnitude for their measurement. It does not require direction. It does not require direction for their measurement. It does not require direction for their measurement. वही अगर हम वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके मेजरमेंट के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। तो इसे हम डिफाइन करेंगे, इट इज दैट physical quantity which requires magnitude as well as direction for their measurement. Okay, so vector quantity, it is that physical quantity which requires magnitude as well as direction for their measurement. अब यहां पे हम एग्जांपल देखेंगे स्केलर क्वांटिटी के। इसके एग्जांपल होंगे मास, लेंथ, टाइम, temperature, area, volume, density, electric current, electric potential, work, power, एनर्जी, इट इज। और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल होंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन,
मोमेंटम, फोर्स एक्सेट्रा। अब हम एक दो स्केलर क्वांटिटीज मेजर करके देखते हैं और ये वेरीफाई करेंगे कि क्या स्केलर क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ का मेजरमेंट करेंगे। या एग्जांपल के लिए हमने एक मार्कर पेन लिया है और इसका हम लेंथ मेजर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखेंगे और इसका लेंथ मेजर करेंगे। तो इसका लेंथ जो आ रहा है वो आ रहा है 16.5 सेंटीमीटर। लेंथ कितना आ रहा है इसका, 16.5 सेंटीमीटर। लेंथ मेजरमेंट का जो भी रिजल्ट होता है उसे हम दो पार्ट में एक्सप्रेस करते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है यूनिट। तो यहां पे लेंथ आया है 16.5 सेंटीमीटर। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेजर किया, अब हम इसे वर्टिकल इसमें रखेंगे और इसका लेंथ मेजर करेंगे। तो आप देख सकते हो यहां पे भी ये 16.5 सेंटीमीटर आया है, तो यहां पे भी 16.5 सेंटीमीटर लेंथ आई है। अब हम क्या करेंगे, इसे इंक्लाइन पोजीशन में रखेंगे, यानी ऐसे। या वर्टिकल के साथ क्या करेगा, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, तो ये इंक्लाइन पोजीशन। तो यहां पे हम इसका लेंथ मेजर करेंगे, तो ये भी 16.5 सेंटीमीटर आ रहा है, 16.5 सेंटीमीटर। यानी आप लेंथ का मेजरमेंट किसी भी डायरेक्शन में करो वो हमेशा एक ही मेजरमेंट आने वाला है। यानी लेंथ का जो मेजरमेंट है ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड हो रही है, इसलिए लेंथ जो है ये क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं एरिया का। यहां हमने एक रजिस्टर लिया है, आपको पता ही होगा एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो ये आ रहा है 29 सेंटीमीटर, लेंथ आ रहा है 29 सेंटीमीटर और इसका ब्रेड्थ जो है ये आ रहा है 22 सेंटीमीटर। तो ब्रेड जो है ये है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका एरिया जो रहेगा 29 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 22 इंटू 29, 18 कैरी 1, 18 प्लस 19 इंटू यह 44, एडिशन करेंगे हम 8, 13, 638 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आ गया है। चाहे हम इसे वर्टिकली इसमें एरिया मेजर करें तो उसमें भी लेंथ उतना ही आएगा और ब्रेड्थ भी उतनी ही आएगी। यानी एरिया के मेजरमेंट में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से एरिया ये जो है ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब हम बढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल की तरफ। तो सबसे पहला एग्जांपल हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। यहां मैंने सरफेस दिया और इस सरफेस के ऊपर मैंने ये डस्टर को रखा और मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये डस्टर जो है ये आगे बढ़ रहा है। तो इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया सरफेस और यहां पे हमने रखा डस्टर, ओके। इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया F, ये मान लो ये पोजीशन A है। फोर्स अप्लाई करने की वजह से डस्टर जो है ये पहुंचा D पोजीशन तक के और यहां से यहां इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया मान लो 5 मीटर। ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन देखते हैं। ये बी पोजीशन पे हमने डस्टर रखा और यहां पे फोर्स अप्लाई किया और यहां पे ये ए पोजीशन की फोर्स है। अगेन यहां पे इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया
5 मीटर। तो नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे हम, डस्टर को ऊपर फेंकेंगे और यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 5 मीटर, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे नीचे फेंकेंगे, यहाँ पे ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 5 मीटर। तो इसे केसेस का नाम दे देते हैं, ये फर्स्ट केस, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो अगर मैं कहूं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डस्टर इज 5 मीटर, तो बताइए कौन सी केस एप्लीकेबल होगी, फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी या फोर्थ होगी। तो इस केस में चारों के चारों केसेस जो है ये एप्लीकेबल होगा। पहले केस में देखो, डस्टर ए से बी जा रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 मीटर, है ना, एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस ट्रैवल करने का हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट जो है ये 5 मीटर है। अब यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया और बॉडी बी से ए की तरफ जा रही है, यहाँ पे भी डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 मीटर, है ना, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आया। यहाँ पे डस्टर को हमने ऊपर फेंका, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आया, यहाँ पे डस्टर को हमने नीचे फेंका, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आया। यानी चारों कंडीशन जो है ये एप्लीकेबल हो रही है। लेकिन हमें एक ही कंडीशन के बारे में कहना है। तो अगर मैं बोलूं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डस्टर इज 5 मीटर फ्रॉम ए टू बी, तो कौन सा कंडीशन आएगा, ये वाला आएगा, है ना। अगर मैं कहूं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डस्टर इज 5 मीटर फ्रॉम बी टू ए, सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल होगा। अगर मैं कहूं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डस्टर इज 5 मीटर इन अपर डायरेक्शन, तो थर्ड कंडीशन एप्लीकेबल होगा। और यहां पे अगर मैं कहूं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डस्टर इज 5 मीटर फ्रॉम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे फोर्थ कंडीशन एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे जब हम डायरेक्शन बोलते हैं ए टू बी, बी टू ए, अपर डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव तरीके से एक्सप्लेन हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट के मेजरमेंट के लिए हमें मैग्नीट्यूड लगा है यानी 5 मीटर, और साथ ही साथ डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए, अपर डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो है ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, जिसके मेजरमेंट के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है और डायरेक्शन की। तो यहां पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलती है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं x से और इसके ऊपर एरो देते हैं। जो भी एक बार ध्यान रखो, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है, ठीक है, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है उसके ऊपर एरो देते हैं। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे हम v से और इसके ऊपर हम एरो लगाएंगे। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम ऐसे, इसके ऊपर एरो लगाएंगे। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेंगे हम छोटे p से, उसके ऊपर एरो लगाएंगे। फोर्स स्क्वायर, उसके ऊपर एरो, ठीक है। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनके जो सिंबल्स होते हैं उसके ऊपर एरो देते हैं। जिसके ऊपर एरो रहा मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी, और जिसके ऊपर एरो नहीं रहा इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी या फिर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, ठीक है। तो यहां पर हम जानेंगे वेलोसिटी के बारे में। जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो कहलाता है वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन है तो डेफिनेटली वेलोसिटी को भी डायरेक्शन होगी। इमेजिन करो कि ए से बी जाने के लिए हमें लगा 1 सेकेंड, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा ये होगा 5 डिवाइडेड बाय 1 यानी होगा 5 मीटर पर सेकेंड। सो द वेलोसिटी ऑफ डस्टर इज 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टू बी इन वन केस यानी फर्स्ट केस। सेकेंड केस में उतना ही आएगा, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, टाइम 1 सेकेंड ही लिया, तो यहाँ पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगा फ्रॉम बी टू डायरेक्शन। तो इस तरीके से वेलोसिटी के मेजरमेंट के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, मोमेंटम, फोर्स, ये सभी जो है ये सभी क्या होंगी, वेक्टर क्वांटिटी होंगी। आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं किस तरीके से हमने क्वांटिटीज को स्टडी किया। डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके मेजरमेंट के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है ना। इसके लिए हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। एग्जांपल लिया था हमने मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क, पावर एंड एनर्जी। फिर हमने देखा वेक्टर क्वांटिटी,
वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके मेजरमेंट के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। एग्जांपल हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स एटसेट्रा। यहाँ पे मैं और एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज होती है उसे सिर्फ और सिर्फ हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर हम कोई एरो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे कि मास है, इसे सिर्फ हम रिप्रेजेंट करेंगे एम से, इसके ऊपर कोई एरो है क्या? नहीं, दैट मीन्स मास प्लस स्केलर क्वांटिटी। वैसे ही लेंथ एल से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को स्मॉल टी से, टेम्परेचर को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर कैपिटल टी से, एरिया को कैपिटल ए से, वॉल्यूम को V से, डेंसिटी को रो से, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल I या फिर स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से रिप्रेजेंट करेंगे हम, वर्क W से, पावर को P से, इलेक्ट्रिक एनर्जी को E से या फिर U से। तो आपने देखा होगा कि जितने भी हमने यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया है, इसके ऊपर कोई एरो नहीं है। यहाँ पर और मिस्टेक रहेगी, मेजर, यहाँ पे मेजरमेंट चाहिए था। ओके, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।